बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार। पेट्रोल और डीजल 35 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। 1 लीटर पेट्रोल अब 249 रुपए 80 पैसे में मिलेगा। डीजल की फी लीटर कीमत 262 रुपए 80 पैसे हो गई है। लाइट डीजल और मिट्टी का तेल 18 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत गुर्बत के बजाय गरीब को खत्म करने के मिशन पर महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वजीर खजाना साकदार ने 31 जनवरी का भी इंतजार न किया, अचानक टीवी स्क्रीनों पर आए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इतलाक भी फौरी कर दिया। आज इतवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे से ये कीमतें लागू होंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। तेल महंगा होने की खबर मिलते ही शहरियों का पारा हाई हो गया, हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। यहाँ जो एटम बम जो रखा हुआ है ना, वो गरीब अवाम पे चला दें, जान छूट जाए उनकी भी और हमारे भी। हुकूमत ने इजाफा किया हमारे बच्चों को मारने के लिए। गरीब आदमियों पे रहम करें और हमारे बच्चों पे भी रहम करें। आम बंदे की पहुंच से ये बहुत दूर हो चुका है। कभी आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती, कभी घी नहीं होता, कभी पेट्रोल नहीं होता, कभी बिजली नहीं होती। पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि पेट्रोल सस्ता किया जाए। चंद रोज से तेल महंगा होने की गर्दिश करती खबरों पर पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से पहले पंप अचानक बंद कर दिए। शहरी पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे। दूसरी जानिब बोगरा ने पेट्रोल पंप्स बंदिश का नोटिस ले लिया। तर्जुमान का कहना है कि पेट्रोल पंप बंद करने वाले मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान की मैशत की खराबी के जिम्मेदार इमरान खान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं डॉलर सोने पर सट्टेबाजी की जा रही है, जानबूझकर उनका रेट बढ़ाया जा रहा है। लोगों का इस्तेहसाल करके अरबों खरबों बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान सियासत में खून खराबा चाहते हैं। उन्होंने आसिफ जरदारी पर शर्मनाक इल्जामात लगाकर उनकी जान को खतरे में डाला है। इमरान खान ने बहुत से कार्ड खेले, इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। कि पंपों में पेट्रोल मौजूद था, लेकिन एक अफवाह थी कि जी आधी रात के बाद जरा रेट बढ़ जाएगा। उन्होंने पेट्रोल बेचना बंद कर दिया। बैंकों ने जो है सट्टे में 93 अरब रुपया कमाया है। 3-4 बैंक हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ। ये रेट जो पहुंचा है जो 350 तक, ऐसे तो नहीं पहुंचा। ये बैंकों वाले सट्टे कर रहे हैं, दूसरे सट्टे कर रहे हैं, एक्सचेंज वाले सट्टे कर रहे हैं। इसमें आम आदमी जो है वो इसकी कीमत अदा कर रहा है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हमारी हुकूमत है इस वक्त, इंतजामिया को ये ऐसे पेट्रोल पंप सील करने चाहिए। और उधर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बरहम हैं। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि करप्ट और नाअहल हुक्मरानों की मुआशी बदइंतजामी ने आवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल कर रख दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा, रुपए की कदर में कमी, बिजली और गैस महंगी हो गई। 200 अरब रुपए के मिनी बजट से महंगाई 35% मजीद बढ़ेगी। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज के आने के पहले रोज पेट्रोल और डीजल 35 रुपए महंगा करके सलामी दी गई है। गरीब की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए की जाए। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ गई है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। इलेक्शन कराने होंगे या फिर झाड़ू फिर जाएगा। अवाम इदारों से लड़ेगी नहीं, चोरों को छोड़ेगी नहीं। आपको बताते चलें, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो अपना रद्द-ए-अमल दिया है, वो कहते हैं कि मरियम नवाज के आने के पहले ही रोज़ पेट्रोल और डीजल 35 रुपए महंगा करके सलामी दी गई है उनको। और गरीब की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए हुकूमत को करनी चाहिए। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ गई है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। इलेक्शन कराना होंगे या फिर झाड़ू फिर जाएगा। अवाम इदारों से लड़ेगी नहीं, चोरों को छोड़ेगी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर अवाम तिलमिला उठे हैं। पेट्रोल पंप पर लाइनों में लगे शहरियों ने 1 फरवरी को फिर से पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खदशे का इजहार कर दिया है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या सामने आ रहा है? बिल्कुल जी, आए रोज़ महंगाई के तूफान ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। आज 35 रुपये पेट्रोल के इजाफे के बाद जो है साथ साथ जो है शहरी तो परेशान है, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने 15% किरायों में इजाफा कर दिया है, जो कि मुसाफिरों के ऊपर भी एक बड़ा बोझ जो है वो बनकर सामने आया है। तो इस तरह खासे शहरी परेशान हैं। और 250 का पेट्रोल हो रहा है, फिर भी पोई जा रहे हो।
ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। महंगा कर दिया जी, 250 रुपये। और कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, मजबूरी में लाइनें लगी हुई हैं, लोग फिर भी पेट्रोल जो है वो डलवा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि ये 250 रुपये पेट्रोल से शहरियों की जेब पर तो जो असर पड़ा है, इसके साथ साथ जो दीगर अशिया ज़रूरिया की चीज़ें हैं उसकी तरफ भी एक बार फिर से महंगाई का तूफ़ान बरपा होगा। और इसके साथ साथ जो किरायों में इजाफा किया गया है, ट्रांसपोर्टर्स ने एकदम जो किराए बढ़ा दिए हैं, इसकी वजह से मुसाफिर एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वो मुसाफिर जो हफ्तों बाद जो है वो घर जा रहे थे, अब उन्हें कई महीने जो है शायद लग जाए कि कई महीने जो है वो यहाँ पे स्टे करें, उसके बाद अपने घरों को जाए जाके। तो ये सारी सूरत हाल जो है खासी परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बड़े इजाफे पर शहरी सीख पा हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने अपना महाज संभाल लिया है। बीम्स का एक तूफान आ गया है। हल्के फुल्के अंदाज में हुकूमत पर तंज की जा रही है। पेट्रोल के बॉयकॉट के मशवरे भी दिए जा रहे हैं। मज़ीद सूरत हाल इस रिपोर्ट में जानिए। पेट्रोल महंगा होते ही दिल जले, सारिफीन की उंगलियां चलने लगी। सोशल मीडिया पर हुकूमत की क्लास लेकर दिल हल्का किया। दिलचस्प मीम्स की भरमार। किसी ने इजाफे को मरियम नवाज की वतन वापसी पर सलामी करार दे दिया, तो किसी ने चुटकुला छोड़ा कि हमारा पेट्रोल ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा खुशबूदार है। एक सारिफ ने वीडियो शेयर की और लिखा, कौम पर बम गिराने के बाद डार को मिठाई खिलाई जा रही है। और एक सारिफ ने लिखा कि बढ़ती हुई महंगाई का हल सिर्फ सोहराब साइकिल। किसी ने ऑफर दी कि 1 लीटर पेट्रोल खरीदने पर 1 कार और 2 मोटरसाइकिल्स भी मुफ्त हासिल करें। तो कुछ सारिफीन ने मौजूदा सूरत हाल में तांगे की वापसी की पेशगोई भी कर दी। बेशतर सोशल मीडिया सारिफीन ने पेट्रोलियम मसनूआत का बाइकआउट करके साइकिल खरीदने का मशवरा भी दे डाला। कोहाट के तांदा डैम में तलबा की कश्ती डूब गई। 10 बच्चे जाँ बहक और 17 को जिंदा निकाल लिया गया। कश्ती में 30 अफराद सवार थे। बाकी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया के मुताबिक तलबा तफरी के लिए गए हुए थे। अभी खबर देंगे आपको कराची से। कराची के इलाके किमाड़ी अली मोहम्मद गोट में 18 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा अली मोहम्मद गोट के रिहायशी खादिम हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया। मौत का सबब जानने में मसरूफ महकमा सेहत ने अमवात पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। किमाड़ी कराची के अली मोहम्मद गोट में 18 शहरियों की अमवात का मुकदमा मोजको थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मुकामी रिहायशी और मुतासिरा खानदान के सरबराह खादिम हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें 4 फैक्ट्री मालकान को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक फैक्ट्री मालकान की गफलत और फैक्ट्री से निकलने वाला मुजरिद शहद धुआं उनके अहले खाना की मौत का सबब बना। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने अली मोहम्मद गोट में अमवात पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में 2 नताइज अखज किए गए हैं। एक वजह खसरा और उसकी पेचीदगियां, जबकि दूसरी वजह फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला किमाड़ी की UC 8 के अली मोहम्मद गोट में 20 यौम के दौरान 18 अमवात हुई। महकमा सेहत और इदारा माहौलियात की टीमों ने इलाके से सैंपल्स हासिल किए। गोट के 935 रिहायशियों के खून और बलगम के नमूने लिए गए। कोरोना टेस्ट और सीने के एक्सरे भी किए गए। इलाके से पानी, मट्टी और हवा के भी नमूने लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहाँ हैं? इस्लामाबाद पुलिस फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लेकर लाहौर के लिए रवाना हुई, मगर लाहौर नहीं पहुंची। कारकुन फॉरेंसिक लैब के बाहर इंतजार कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। बिलाल, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? कहाँ है फवाद चौधरी? कुछ इत्तलात मौसूल हुई? जी बिल्कुल मदिया, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी एजाज चौधरी ने इस बात का दावा किया कि PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद देखकर जो है फवाद चौधरी को सियाल मोटरवे से वापस इस्लामाबाद की तरफ पुलिस ले गई है। इस्लामाबाद पुलिस को खदशा था कि कारकुनों की बड़ी तादाद होने की वजह से कहीं तसादम ना हो जाए। फवाद चौधरी को फॉरेंसिक लैब पहुंचने की इतला पर कारकुन बड़ी तादाद में ठोकर न्याज पहुंचे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल, सीमा, सादिया, सुहेल, सेंटर एजाज चौधरी भी ठोकर न्याज पर मौजूद थे। फवाद चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर एजाज चौधरी ने इस बात का भी दावा किया कि फवाद चौधरी को रात सोने नहीं दिया जाता। फवाद चौधरी को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर लाया जा रहा था। फवाद चौधरी की गाड़ी में देखकर दिखाया गया था कि घर ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें फैमिली के लिए यहाँ पर लाहौर लेकर आ रहे थे। लेकिन कारकुनों की बड़ी तादाद को देखकर जो है इस्लामाबाद पुलिस उन्हें वापस ले गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी कहते हैं कि फवाद चौधरी को सियाल मोड़ से वापस ले जाया गया है। इन्होंने
वहां से सारी रात जगाया फवाद चौधरी को और उसको गाड़ी में सवार किया और कहा कि घर जाना है लाहौर, ताकि उसके घर की तलाशी ली जाए। उसके बाद ये कहा कि हम फॉरेंसिक लैब लेकर जाना चाहते हैं कि एक शख्स ने अपने ऊपर FIR दर्ज होने वाली तकरीर जो है उसको मनोअन तस्लीम कर लिया है, तो फिर आपने क्या रिकवर करना उसके। आखिरी इत्तला के मुताबिक सियाल मोड़ से उन्हें वापस। फवाद चौधरी के वकीला ने उनके तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रजू कर लिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना नहीं कराया गया। खदशा है कि फवाद चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, लिहाजा उनका तिब्बी मुआयना कराया जाए। फवाद चौधरी के वकीला ने उनके तिब्बी मुआयने के लिए अब अदालत से रजू कर लिया है और दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना नहीं कराया जा रहा है। और ये भी खदशा जाहिर किया गया है इस दरख्वास्त में कि फवाद चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, लिहाजा उनका तिब्बी मुआयना कराया जाए। फवाद चौधरी के वकील जिन्होंने तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रजू कर लिया है, दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना नहीं कराया गया, क्योंकि अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि उनका तिब्बी मुआयना कराया जाए। और ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि फवाद चौधरी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाएगा और लिहाजा उनका तिब्बी मुआयना कराया जाए। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हो चुका है। मोहम्मद खान भट्टी पर महकमा हाईवे के अफसरों से 46 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बतौर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में मज़ीद अपडेट लेंगे वकास गौरी से। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हो चुका है। मोहम्मद खान भट्टी पर महकमा हाईवे के अफसरों से 46 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बतौर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम सामने आया है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए अब कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, जिन पर के मुकदमा दर्ज हो चुका है और कहा जा रहा है मोहम्मद खान भट्टी ने महकमा हाईवे के अफसरों से 46 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बतौर रिश्वत वसूल की है। वेलकम बैक। इस्लामाबाद और गिरदुनवा के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 150 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान था। अहम खबर है, कौमी इदारा बराए सेहत ने लाहौर के माहौलियाती नमूनों में दूसरी बार पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 16 जनवरी को मुल्तान रोड के इलाके में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस पाया गया था और मुल्तान रोड के सीवरेज के पानी में पाया जाने वाला पोलियो वायरस जनूबी वज़ीरिस्तान से आया है। कौमी इदारा बराए सेहत ने लाहौर के माहौलियाती नमूनों में दूसरी बार पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 16 जनवरी को मुल्तान रोड के इलाके में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस पाया गया था। मुल्तान रोड के सीवरेज के पानी में पाया जाने वाला ये पोलियो वायरस जनूबी वज़ीरिस्तान से आया था। ग्वालियर पे तारीखी हज़ीमत के बाद भारतीय फौज को एक और झटका। 31 भारतीय फौजियों को नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी हिरासत में ले लिया। भारतीय एहलकारों और अफसरान की फ्रीडम फाइटर्स से मिन्नत समाजत, जान बख्शी और आइंदा ऐसा न करने की बुनियाद पर फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय फौजियों को महफूज रास्ता देने की हामी भर ली। नाम बड़े और दर्शन छोटे, दुनिया की तीसरी बड़ी फौज और बड़ा दिफाई बजट। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। बात हो रही है भारतीय फौज की, जिसके टशन तो बड़े हैं मगर मिशन आयरोज फेल होते हैं। अब ग्वालियर में तारीखी हजीमत के बाद भारतीय फौज को एक और जोर का झटका। 31 सिपाहियों को नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने हिरासत में ले लिया। सिपाही जान बख्शने के लिए फाइटर्स की मिन्नतें करते रहे। फ्रीडम फाइटर ने पहले माफी मंगवाई, फिर दोबारा ऐसा न करने की यकीन दहानी पर घंटा भर हिरासत में रखने के बाद जाने दिया। नागालैंड में फौजियों की गिरफ्तारी पर भारतीय फौज गुस्से से लाल पीली, लेकिन गुस्सा पीने के अलावा कोई चारा ही नहीं। हिंदुस्तानी फौज के लिए सहूलियात न होने के बराबर, मोराल रोज बरोज डाउन। ऐसे में ये तो होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह ने मुलाकात की है। सियासी सूरत हाल, मुल्की मामलात और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई।
चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मरियम नवाज की वापसी पर कौम को 35 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सलामी दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जाता है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, हुकूमत को सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब हमारे साथ हैं। जी अयाज शुजा। जी बिल्कुल मदीहा, चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अमन ओमान की सूरत हाल तबाह हो चुकी है, जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है, इंतजामी गवर्नेंस भी ना होने के बराबर है, डेवलपमेंट मनसूबों से जो रोजगार के मौका पैदा हो रहे थे वो भी बंद हो गए हैं, बच्चे सके मोहसिन नकवी की हुकूमत में बेरोजगारी में मजीद इजाफा हो रहा है, महंगाई हुकूमत के बस से बाहर हो गई है, अब ये मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, कौम को महंगाई के अजाब में फंसाकर आने वालों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। हर रोज इस हुकूमत में अवाम को महंगाई के नए तूफान का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा में महंगाई के बायस दिहाड़ीदार तबका परेशान है। बाचा खान चौक पर बड़ी तादाद में दिहाड़ीदार मजदूर जमा हो जाते हैं, मगर काम न मिलने की वजह से मजदूर परेशान नजर आते हैं। तफसीलात कोयटा से उस्मान फानी की रिपोर्ट में जानिए। गरीब आवाम के क्या मसले मसाइल है? आए रोज उरूज पे पहुंचा है। इस वक्त गरीब आदमी अपने दाल रोटी खाने का मोहताज बन गया है। ज़्यादातर कोयटे शहर में बिल 10,000 रुपया आ गए, हम लोग के पास 10,000 नहीं है। महंगाई आसमानों को छूने लगती है। अभी हम गरीबों को एक 20 किलो वाला आटा ही नहीं खरीद सकते। महंगाई तो भाई आप देख रहे हो, जब से ये हुकूमत आई है तो आप देख रहे हो गरीब तो इंसान दिनों दिन भुगता जा रहा है। देख रहे हो कि 600 रुपये में गोश्त का किलो, 6,000 रुपये में आटे का मन हो गया है, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। हमारे मुआशरे में जो डेली वेजर्स है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे मजदूरी करते हैं, उनकी ज़िंदगी भी कुछ खासा मुतासिर हो चुकी है। हमने कोशिश की आज हम गरीबों की आवाज़ बने। हमारा काम है हुकाम बाला तक जो है ना गरीबों की आवाज़ को पहुँचाना। आगे खुदा की ज़ात बेहतर जाने। कैमरामैन जफर अली के साथ उस्मान फानी, न्यू कोयटा। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का मज़ीद तूफान आएगा। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा सामने आया। मज़ीद जानते हैं वक़ास शहराज से। जी वक़ास। आज बिल्कुल हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये इजाफा कर दिया गया, जिस पर जो है शहरी जो है वो खास से परेशान नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से पहले ही बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब जो है हुकूमत ने एक मरतबा फिर जो है पेट्रोलियम बम गिरा दिया, जिससे जो है हर चीज़ की कीमतें एक मरतबा फिर जो है बढ़ जाएंगी। इस वक्त जो पेट्रोल पंप पर शहरी पेट्रोल डलवाने के लिए आए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया? अस्सलाम वालेकुम सर जी, माड़े बंदे को वैसे ही मार रहे हैं ये लोग, ठीक है। पहले नहीं डल रहा था, अब ये वो हाल कर रहे हैं कि पैदल चलने वाला हाल हो रहा है लोगों का ना, कि लोगों को पैदल चलने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी गुजारिश है कि पेट्रोल की कीमत को कम से कम किया जाए और माड़े बंदे को रिलीफ दिया जाए। उनके कहना कि पहले ही महंगाई की वजह से बुरा हाल हो चुका था, लेकिन अब जो है दोबारा से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो खासे परेशान है। उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है महंगाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। अब जो है ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाएंगे और साथ साथ जो है अशिया खुदरोज़ की कीमतों में मज़ीद जो इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है और उसको जो है दोबारा से जो है वही कीमतें बरकरार की जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आपका वक़ास शहराज। मौसम का अहवाल आपको बताएं, बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी का नया सिस्टम दाखिल हो गया है। मुल्क के बलाई इलाके एक बार फिर बर्फबारी की लपेट में आ गए। बलूचिस्तान के बेशतर अजला और सवात के बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। बलूचिस्तान के इलाके चमन, दरा कोसाब टाप और तोबा चकजई में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। किला अब्दुल्ला में शहरी बर्फबारी से लुफ्त अंदोज हो रही हैं, जबकि सूबे के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। उधर सवात के बलाई इलाकों कलाम, शाहीबाग, माउंटेन, मालम जब्बा समेत मुख्तलिफ पहाड़ों पर भी बर्फ गिरने लगी, जिससे सियाहती मकामात के हुस्न को चार चांद लग गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सवात में बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान भी जारी रहेगा। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्का है। और अभी आपको बताएं कि कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी यूथ फेस्टिवल का आज आखिरी रोज है। नौजवानों ने सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए कि हाजरीन दाद देने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हफ्सा शकील से।
जी जनाब, तो आज आर्ट काउंसिल में मुनक्किद होने वाले पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल 2023 की इख्तितामी तकरीब है। आज ही आखिरी दिन है। 7 रोज़ से ये फेस्टिवल जारी है, जिसमें मुख्तलिफ जामियात, स्कूल्स और कॉलेजेस से आने वाले तलबा और तालबात ने यहाँ पे होने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उसमें शिरकत की। आज जो प्रोग्राम्स थे उसके जो तहाइफ होंगे वो भी बांटे जाएंगे, जबकि आज की इख्तितामी तकरीब में मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा और वहाब बुक्टी समेत तमाम जो दीगर फनकार हैं वो भी शो में हिस्सा लेंगे। अभी अगर इस वक्त मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वो एक कॉन्सर्ट मुनक्किद किया गया है, जिसमें मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कॉन्सर्ट जो है वो शुरू होने वाला है, जबकि बहुत सारे लोग जो है वो इसमें हिस्सा लेने के लिए अभी बैठे हुए हैं। यही बताया जा रहा है कि आज की तकरीब में जो है वो मारूफ गुलकार समेत मारूफ लोग जो है वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे और इस तकरीब को भरपूर इंजॉय करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफ्सा आपका। अभी आलमी हालात व वाक़यात। ईरान में दिफाई तनसीब पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ईरान की वजारत दिफा का कहना है कि वजारत दिफा के एक और वर्कशॉप कॉम्प्लेक्स पर 3 ड्रोन्स हमले हुए। हमले के लिए माइक्रो बर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। दिफाई इक़दाम की वजह से इनमें से एक एयर डिफेंस की जद में आ गया, जबकि बाकी 2 ड्रोन्स जाल में फंसकर तबाह हो गए। ईरानी वजारत दिफा ने किसी ग्रुप या मुल्क की इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये ड्रोन हमला अस्फहान में गोला बारूद की एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाके की इत्तला के 1 घंटे बाद हुआ। खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा और बरतानिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम का इनेकाद। मुख्तलिफ शहरों से आए सिख वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम मेलबर्न में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम में वोटिंग जारी है। ख़वातीन समेत लोगों की बड़ी तादाद वोटिंग के अमल में शरीक है और वो इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर ख़वातीन और मर्द खालिस्तान की आज़ादी के हक़ में पोस्टर और झंडे भी उठा रखे हुए हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमाओं का कहना है कि बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा समेत 7 यूरोपीय ममालिक में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है। इस मौके पर खालिस्तान का नया नक्शा भी जारी किया गया। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।